नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। इस वक्त हमारे साथ हैं धर्मगुरु और भारत समेत भारत के बाहर बहुत प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर साहब। ठाकुर साहब, मैं आपका स्वागत करता हूं। राधे राधे अतुल जी, आपको और आपके व्यूअर्स को सभी को। ठाकुर साहब, मेरी आवाज अब तक आ रही है? आ रही है। आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? जी जी गुरुजी, मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूं। मैं निवेदन पूर्वक आपको प्रणाम करता हूं और मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आज देश की जो दशा है वो ऐसी हो गई है कि जो हिंदू हित में बात करेगा उसको येन केन प्रकारेण परेशान किया जाएगा, पलायन करने पर मजबूर किया जाएगा, उस जगह से उसको छोड़ने को मजबूर हो जाएगा, सोशल मीडिया पे गाली गलौज किया जाएगा। ऐसा आखिर क्या हो गया? हिंदुओं ने ऐसा क्या अपराध कर दिया महाराज जी? असल में क्या है अतुल जी, हम लोगों ने जरूरत से ज्यादा सहा है और इतना सहा है कि हम लोग कुछ भी सहते रहे, हमारे ऊपर कुछ भी होता रहे। हमारे मंदिर तोड़ दिए जाएं, हम सह लेंगे। हमारी बहन बेटियों को उठा के ले गए, हम लोग ने सह लिया। हमारे पूजा पद्धति को भ्रष्ट किया जा रहा है, हम लोग सह रहे हैं। उसके कारण जो माहौल वर्तमान में अब बना के अब हम सहना नहीं चाहते। हमने तो नारा भी दिया, बहुत सह लिया, अब न सहेंगे, हिंदू हक अब लेके रहेंगे। तो जब ये बातें जब हम लोगों के मुंह से सुनते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं कि ये लोग तो सहने वाले थे, अब ये बोल क्यों रहे, अब ये उठ क्यों रहे, अब अपने अधिकार की बातें क्यों कर रहे हैं। तो अब उन्हें परेशान इसलिए किया जा रहा है, वो डराया धमकाया जाएगा, वो परेशान इसलिए किया जाएगा कि ये डरा के धमका के इनको मौन कर दिया जाए। पर हम लोगों ने भी ठान लिया है कि जो सहना होगा सहेंगे, पर अपना अधिकार लेके रहेंगे और तभी मिलती है सफलता। आप डर नहीं सकते किसी चीज के लिए, ठीक है, करो जो तुम्हें करना। गाली देके तुम बड़े नहीं होगे। और जो व्यक्ति गालियां लिखते हैं, बोलते उल्टा सीधा, वो अपने संस्कार, अपनी परवरिश बताते हैं कि वो किस जगह से आते हैं और उनकी औकात क्या है और उनको पालने वालों की भी औकात क्या है। कि गाली देकर हमें डराना चाहते हैं, गाली नहीं, तलवार लेकर भी आ जाएंगे तो भी हम अपने अधिकार की बात करेंगे, अब हम डरेंगे नहीं। महाराज जी, लेकिन देखा जा रहा है कि जब किसी मुसलमान से बात होती है तो वो मुसलमान ही होता है, लेकिन जब किसी हिंदू से बात होती है तो वो बनिया होता है, ठाकुर होता है, वो ब्राह्मण होता है, वो निचली जाति का होता है, वो अगड़ा होता है, वो पिछड़ा होता है। ये विभेद कैसे दूर होगा? जाति जाति नहीं है महाराज जी। अतुल जी, आप एक बात समझ लीजिए, ये जाति हमारे इन जो कुर्सी चाहिए ना इन लोगों को जी, इन्होंने हमको बांटा है और इस हद तक बांटा है, इस हद तक बांटा है कि अब कुछ दिन बाद ये भाई भाई को भी बांट देंगे, परिवारों को भी बांट देंगे। रही बात समाज की और धर्म की, आज ही मेरे मंच पे जब मैं कथा कर रहा था तो आज ही मेरे मंच पे बाल्मीकि समाज के लोग आए, उन्होंने हमें समर्थन कार्ड दिया, लेटर दिया और हमने उन्हें पटका देकर उनको सम्मानित मंच पे किया। तो धर्म ने तो कभी भेद किया ही नहीं, धर्म ने कभी भेद नहीं किया। धर्म तो पूरे समाज को लेके चलता है। भेद उन्होंने किया जिनको लगता था, अंग्रेजों के चेला जो है ना, अंग्रेजों के चेला, अंग्रेजों के जो फॉलोअर्स हैं, उन्होंने अपने जीवन में अपना लिया डिवाइड एंड रूल। यही काम अंग्रेजों ने किया था, यही काम ये लोग कर रहे हैं। तो अब सनातनी जाग भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। अब सनातनी एकजुट भी हो रहे हैं और एकजुट होकर एक साथ में सनातन बोर्ड की बात कर रहे हैं, सनातन की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। और इसी से उनको थोड़ा सा घबराहट है, तो वो घबरा ले, काम तो सिद्ध होगा ही। महाराज जी, लेकिन सनातन बोर्ड की जो गठन की बात है, इसकी परिकल्पना क्या है? इसके पीछे का आइडियोलॉजी क्या है? क्या विचार है इसके पीछे? इसके पीछे विचार है सनातन धर्म की पूजा पद्धति की, वैदिक और पुराणों की परंपराओं की सुरक्षा, हमारे बच्चों के चरित्र की सुरक्षा, हमारे गौ माता की सुरक्षा, हमारे उन लोगों की सुरक्षा जो धन के अभाव में धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, उन लोगों के जिनके धन के अभाव में अपने इलाज नहीं करा पा रहे हैं, जिनके प्राण तक निकल जाते हैं, हम उनकी भी सेवा कर सकें, ये पूरी परिकल्पना है। आप जानते हैं लाखों मंदिर सरकारों के अंडर हैं, वहां जो आ रही भेंट है वो 3 लाख करोड़ प्लस है एवरी ईयर। अगर उस धन का सदुपयोग गुरुकुलम बनाने में, हॉस्पिटल बनाने में, अपनी परंपराओं को बचाने में सरकार ने 75 साल से किया होता तो आज पूरे विश्व का मार्गदर्शन भारत कर रहा होता जी, आज भी कर रहा होता। पर किया क्या
सनातनियों के धन को लेकर उन विधर्मियों की सेवा की जिन्होंने भारत को काटने का षड्यंत्र जो रच रहे हैं, उनको काटने का, उनको पालने का काम उस पैसों से हो रहा है। हमारा धन हमारे ही पतन का रास्ता बन जाए, क्या कोई सनातनी बर्दाश्त करेगा? अगर पूछ लिया जाए सरकारों से, आज तक आपने इन पैसों का किया क्या है, हिसाब दे पाएंगे? हिसाब दे पाएंगे? 75 साल हो गए हमारे मंदिर सरकार के अंडर है, और हमसे मंदिर ये कह के लिए गए थे कि हिंदू अपने मंदिरों की देखभाल करने में असमर्थ है। अच्छा जी, हम असमर्थ हैं, बाकी सब सामर्थ्यवान थे। जो पाकिस्तान लेके चले गए वो सामर्थ्यवान थे, चर्च सामर्थ्यवान थी, जो थी नहीं उन दिनों में ज्यादा, और हम असमर्थ थे। ये कितना बड़ा छलावा, कितना बड़ा धोखा हमारे साथ किया गया। और इतने मंदिर हैं दिल्ली में, कितने मंदिर हैं जिन मंदिरों में दीपक नहीं जल रहा है, दीपक जलाने वाला नहीं है कोई, वहां पहुंच नहीं रहा है, वहां कूड़ा करकट भर दिया है। क्यों नहीं जा रही सरकारें वहां? भरे उस मंदिर को चलाएं। मौलवियों को सैलरी देने वाले लोग मंदिरों में दीपक नहीं जला पा रहे, इसलिए सनातन बोर्ड चाहिए। ये हमारी परिकल्पना है कि सनातन बोर्ड के माध्यम से सनातन की सुरक्षा करेंगे, परंपराओं की रक्षा करेंगे और आने वाली पीढ़ी की सुरक्षा करेंगे। महाराज जी, लेकिन अब तो ये राम जादों की सरकार है, राम भक्तों की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है ना? यूपी में भी यही हाल है, हरियाणा में हाल है, मध्य प्रदेश में भी, उत्तराखंड में भी, हाँ, इस सब जगहों पे जो है लगातार 20 से 22 प्रदेशों में राम भक्तों की सरकार है। केंद्र में नरेंद्र मोदी हिंदू हृदय सम्राट हैं। क्यों नहीं आपकी बात सुन रहे वो लोग? बात उठाई कब है? बात उठाई कब है? 75 साल से तो बात उठाई नहीं गई थी। आप देखिए, ये बात उठाई तब जब हमें ये पता चला कि तिरुपति बालाजी के मंदिर में प्रसाद में मिलावट की गई है, पशुओं की चर्बी खिलाकर भगवान को भोग लगाकर हम सबका धर्म भ्रष्ट किया गया है, पूजा पद्धति को भ्रष्ट किया गया है, हम सबको धर्म भ्रष्ट किया गया है। जब ये बात हमको पता चली, हमको बर्दाश्त नहीं हुआ, और हम लोगों ने, साधु समाज ने, संत समाज ने, विप्र समाज ने, सनातन समाज ने ये प्रण किया कि अब मंदिर सरकारों से आजाद चाहिए। उसी के लिए सारा काम किया गया। आज हम देख रहे हैं कि इस चीज को, ये बात नहीं उठती तो अतुल जी मेरा इंटरव्यू लेने आते। नहीं, मैं तो महाराज जी आपका हमेशा से फैन हूं और आपका इंटरव्यू पहले भी ले चुका हूं। नहीं, इस विषय पे लेते इस विषय पे नहीं लेते। तो आज जब हमारी बात आपके माध्यम से, मुझे जो लगता है 16 नवंबर के बाद पूरे विश्व में जो सनातन में थोड़ी भी दिलचस्पी रखते हैं उन सबको पता चल गया कि सनातन बोर्ड बनना चाहिए। सच्चा हिंदू नहीं कह रहा है कि सनातनी बोर्ड नहीं बनना चाहिए, वो कह रहे हैं कि सनातन बोर्ड बनना चाहिए, मंदिर सरकार से फ्री होने चाहिए, उसकी क्रिया एक अलग होनी चाहिए। अब ये बात जब धीरे धीरे हम लोग सरकार तक पहुंचाएंगे, और मुझे ऐसी आशा है कि सबसे पहला कदम अगर कोई उठाएंगे तो वो नरेंद्र मोदी उठाएंगे, हमारी परंपराओं को बचाने के लिए। ये बात उन तक अब पहुंची है। सदन प्रारंभ होने दीजिए, प्रदेशों में भी हम मुख्यमंत्रियों से मिलेंगे। मैं तो ये प्रयास करूंगा कि सभी मुख्यमंत्री जो हमारे प्रदेश में सनातनी हैं उन लोगों से मिल के उनके प्रदेशों में सनातन बोर्ड प्रारंभ किया जाए और सरकार से मंदिरों को फ्री किया जाए। जी, अच्छा, एक चीज मुझे और बताइए कि लगातार जो आप बात सनातन बोर्ड की उठा रहे हैं, क्या ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति से प्रभावित होकर उठाया जा रहा है कि देखो वक्फ बोर्ड ने इतनी संपत्ति अर्जित कर ली, मिलिट्री और आर्मी के बाद सबसे अमीर बोर्ड वक्फ बोर्ड है, तो अब सनातन बोर्ड के जरिए वक्फ बोर्ड का जवाब दिया जाएगा, काट निकाली जाएगी इसकी? पहली बात तो वक्फ बोर्ड को जो पावर मिली है वो उचित नहीं मिली है। ऐसी पावरें मिली हैं कि उस पावर के बदले वो कितने लोगों को जमीन हथियार हैं वो आपको पता है। आप लोग मीडिया वाले, आप सब जानते हैं। मेरे पास तो ऐसे ऐसे मुसलमान भाइयों के लेटर आ रहे हैं, मेरे पास में आए, मिलने आ रहे हैं कि हम वक्फ बोर्ड से दुखी हैं, पर हमें उनसे कोई मतलब नहीं। हमने कहा हम तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकते, जो हेल्प करानी है जाओ अपने वक्फ बोर्ड वालों के पास में जाओ। वक्फ बोर्ड से हमें कोई लेना देना नहीं। वक्फ बोर्ड जमीन की देखभाल करता है। हम जो सनातन बोर्ड कह रहे हैं वो मंदिरों की देखभाल करने की बात कर रहे हैं। मंदिर में पूजा होती है, मंदिर में भगवान रहते हैं, मस्जिद में खुदा नहीं रहते हैं। वो खुदा को प्रे करने की, प्रार्थना करने की जगह है मस्जिद, ठीक है, लेकिन मेरे मंदिर में भगवान रहते हैं और प्राण प्रतिष्ठा होती है, प्राण प्रतिष्ठा होती है, वहां पर पूजा पद्धति होती है, कर्मकांड होता है। और उस कर्मकांड एक सरकारी ऑफिसर डिसाइड नहीं कर सकता। क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करने वाला एक मुख्यमंत्री नहीं डिसाइड कर सकता
कि मंगला आरती में क्या होगा और पूजा पद भोग में क्या लगेगा मेरे भगवान को। ये हमारा कार्य है, धर्माचार्यों का कार्य है। शंकराचार्य ये डिसाइड करेंगे कि कब क्या कैसे पूजा पद्धति आगे बढ़ेगी। ये मुख्यमंत्री नहीं डिसाइड करेगा, ये कोई सरकारी ऑफिसर डिसाइड। और आज सरकार तुम्हारी है, कल किसकी होगी? आज ऑफिसर ये है। मैं मुझे तो यहां तक मैसेज आए, सही है कि गलत है मुझे नहीं पता, हमारे मंदिरों में, नैना देवी के मंदिर में 2 ऐसे बड़े हेड ऑफिसर्स हैं जिनका हिंदू धर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, जिनकी पूजा पद्धति में कोई विश्वास नहीं। अब बताइए उन्हें क्या मतलब है कि कोई पशु की चर्बी मिला रहा है कि कोई क्या भोग, उन्हें क्या मतलब तुम्हारे भगवान से? वो ड्यूटी करेंगे कि तुम्हारी पूजा आगे बढ़ाएंगे? बताना जरा। इतना बड़ा अत्याचार, इतना बड़ा अधर्म हम सब हिंदुओं के साथ हो रहा है। और भाई आप चैनल वाले बर्दाश्त कर रहे हो, इस चीज में हमारा सपोर्ट करो। इतना चला, इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना चलाइए आप सब चैनल वाले। अगर आप लोगों ने भी हिंदू माँ का दूध पिया है भैया, आपके और आपके पूर्वजों ने, हमने, आप सब ने भगवान की पूजा की है, ये ऋण चुकाने के समय आ गया है। पत्रकारों का, कथाकारों का, कलाकारों का, सरकारों का, ये सब लोग मिलके अपने धर्म का ऋण चुकाओ और अपने भगवान को इन विपत्तियों से मुक्त करवाओ कि पूजा पद्धति में उन लोगों, भगवान को जो है पशुओं की चर्बी खानी पड़ रही है। हम लोग, हमारे धर्म भ्रष्ट हो रहा है, इससे बुरा हमारे साथ और क्या होगा? बताइए जरा, बताइए किसके आगे रोएंगे हम लोग? महाराज जी, आप कोई भी बोर्ड बना लीजिए, हिंदुओं को कितना भी एकजुट कर लीजिए, लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या, धर्मावलंबियों की जो है संख्या कम हो रही है, जो धर्म के विरोधी हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जनसंख्या विस्फोट के मुहाने पे हम बैठे हुए हैं। ऐसे में हम और आप आज नहीं कल तो कम होंगे, और जब कम होंगे तो कटेंगे। ये कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, मैं कहता हूं कम होंगे तो कटेंगे। हम तो यही कह रहे हैं कि हमने एक याचिका भी डाली हुई है अतुल जी, सुप्रीम कोर्ट में जनसंख्या नियंत्रण कानून पे हमने एक याचिका भी डाली हुई है। और हम दिल से चाहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए, और जब तक न बने तब तक हमने सबसे कहा है कि कम से कम हम सभी के 4-4, 5-5 बच्चे होने चाहिए। जब तक हिंदू बहुसंख्या में रहेगा तब तक ही क्या नाम है, ये हमारा भारत सुरक्षित रहेगा। और आपके भी अगर 1-2 हों तो आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अभी आपकी उम्र बाकी है, आप भी ट्राई कीजिए। और 4 बच्चों से कम किसी के ना हो, अर्थ धर्म काम मोक्ष, आप सबसे प्रार्थना हमारी। ये मत सोचो कि कौन पालेगा, अरे भैया सब अपना भाग्य लेके आते हैं। आप ये क्यों सोचते हो कि यार हम पाल रहे? आप हमें बीमारी, कोरोना में हमको किसने पाला, किसने बचाया? अरे चेंटी को जो देता है कण भर, हाथी को देता है मन भर, क्या तुम्हारे बच्चों को नहीं देगी? 2-4 रोटी नहीं मिलेगी? तो मेरा निवेदन है आप सबसे, अपने भारत को बचाने के लिए जनसंख्या पे ध्यान रखें, अपने परिवारों को बढ़ाते रहें, जब तक बढ़ाते रहें जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून आए। ऐसा नहीं होगा कि बच्चा 2 ही अच्छा, चच्चा के 20 बच्चा, वो सिस्टम ठीक नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्रभु। राधे। महाराज जी, मेरा आखिरी सवाल है। महाराज जी सुन पा रहे हैं मुझे? जी सुनो। हाँ महाराज जी, आप भी गृहस्थ संत हैं, अंध माता जी हैं, पूजनीय। अरे भैया अंध माता नहीं है यार, बहुत गलत नाम डाल देते ये सोशल मीडिया पे। हाँ, हमारी पत्नी का नाम अंध माता नहीं है, हमारी पत्नी कोई अंधी थोड़ी है यार। हाँ, किसी ने गलत नाम डाला हुआ, अंध माता नहीं है वो। जी आप दुरुस्त कर दीजिए महाराज जी। हाँ, मैं दुरुस्त कर लूंगा। जी जी जी, मैं नाम नहीं बताऊंगा, पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए अपने मुंह से। अच्छा, आपके एक पुत्र हैं देवांश जी। सोशल मीडिया पे लोग लिखते हैं आपके बारे में कि आप तो 4 बच्चा पैदा करने की बात करते हो, आप भी तो युवा हो, आप काहे नहीं 4 करते? अरे हम पे 4 हैं, कसम से 4 हैं, 1 बेटा है, 3 बेटी हैं, 4 हैं। अच्छा, तो ये लोग गलत लिखता है सोशल मीडिया पे? उनको पता नहीं ना, इसलिए बेचारा गलत बोल देता है। उनको क्या पता मेरे घर में क्या हो रहा है। अच्छा महाराज जी, एक आखिरी में, कुंभ चल रहा है, कुंभ के अनुयायियों को जो देश विदेश में आपको देख रहे हैं, कोई अगर संदेश आप देना चाहें देश दुनिया को तो आपका स्वागत है महाराज। सभी सनातनी बढ़ चढ़ कर पहुंचे, और जो सनातन को नहीं मानते कुंभ में ना आए। हमारी परंपराओं की रक्षा करने के लिए भाईचारा दूर से निभाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे श्याम। महाराज जी जय श्री राम। राधे श्याम। जय श्री राम। नमस्कार। हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।